हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आई एम मिस मुस्कान जैन और आज हम यूनिट 2 से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट। तो हमारा यूनिट 2 जो है एनवायरनमेंट का वो है बायोम, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। वो सब एमसीक्यूज करने से पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कितने टाइप के इकोसिस्टम हैं? यूजुअली 4 टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सारे ट्रीज और जितने भी जंगल हैं हमारे वो सब कवर हो जाते हैं। ग्रासलैंड में जितने भी ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर यूजुअली ग्रासेस हैं, छोटे छोटे शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, वो कायम आएंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। डेजर्ट इकोसिस्टम में जो हमारे रेतीले इलाके हैं वो डेजर्ट इकोसिस्टम में आएंगे। यूजुअली यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव होती है वो ब्रॉड भी होती है और उनमें जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन रहती है वो कम रहती है, क्योंकि वो अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखती है। और एक्वाटिक इकोसिस्टम तो वाटर से रिलेटेड जितना भी इकोसिस्टम है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आएगा। ठीक है, हम एमसीक्यूज पे आते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है हर्बीवोर्स आर। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स ये क्या होते हैं मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। तो हर्बीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऐसे कंज्यूमर, ऐसे खाना खाने मतलब फूड इनटेक करने वाले लोग जो हर्बीवोर्स हैं तो वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेम ऑफ आइलैंड फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक आइलैंड का नाम बताइए इनमें से जो है। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा आइलैंड है? प्रेरीज नाम का जो आइलैंड है वो कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं कि साउथ अमेरिका के आइलैंड का नाम बताइए, ईस्ट वगैरह का बताइए, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ कॉमन प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है इससे रिलेटेड भी हमने हमारे थ्योरी में पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर किस टाइप्स के ट्रीज़ होते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो पाइन, सेडार और फिर होते हैं। ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत लॉन्ग होती है और ये उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। मतलब आप जाएंगे तो आपको ट्रीज़ ही ट्रीज़ दिखेंगे, पाइन के, सेडार के, फिर के। ठीक है, यूजुअली ये जो होते हैं इनमें कोन्स होते हैं, इनकी प्रोसेसेस जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो ये कहाँ पर होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन इंडिया इन। ये जो फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये हमारे इंडिया में कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरला एंड असम या गुजरात? तो ये जो फॉरेस्ट है ये लोकेटेड है केरला या आसाम में। ठीक है, केरला और आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। अभी हमने देखे कि 4 प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, उनमें से सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? तो आप ऑप्शन रीड करिए। इकोसिस्टम में 4 नाम थे, उसमें से याद करिए कि एक नाम था ग्रासलैंड, बाकी सब तो कुछ और ही चीज़ें हैं, लेकिन जो ग्रासलैंड है वो क्या है? ग्रासलैंड इज एन इकोसिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, स्थिर इकोसिस्टम हम जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्लांट खाना बनाते हैं, प्लांट अपने लिए जो फूड का प्रिपरेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। और क्या करते हैं? ये अपने लिए खाना बनाते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। और फूड जो इनका जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो खाना बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है? मतलब क्या इसका प्रोडक्ट होता है? तो इसका प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। यूजुअली क्या प्रोडक्ट होता है? ग्लूकोज इसका प्रोडक्ट होता है और ये बनता है प्लांट के एक ऑर्गेनेली में जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही एक ऐसा पिगमेंट होता है जो प्लांट्स को कौन सा कलर देता है? ये प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। और जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि प्लांट को ग्रीन पिगमेंट कौन सा कलर देता है? तो वो क्या देता है?
क्लोरोफिल। और फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या, मतलब प्रोडक्ट क्या निकलता है, तो वो है ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेचर स्कैवेंजर्स आर नोन एज, नेचर स्कैवेंजर्स मतलब जो हमारा वातावरण है उसमें जो स्कैवेंजर्स ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें होती है जो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखती हैं। तो इसका आंसर है एनिमल्स, मैन, इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को स्कैवेंज कर सकती हैं या डीकम्पोज कर सकती हैं। डिकम्पोज करने का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, अभी नेचुरल इकोसिस्टम मैंने आपको पढ़ा है कि 4 प्रकार के नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड तो नेचुरली होगा। पिसिकल्चर टैंक, जू या एक्वेरियम। तो एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम, यूजुअली जो हम फिशेस को एक पूरा की पूरा एक टैंक में रख करके उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। बाकी सब नेचुरल में आते हैं। नेक्स्ट, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। अभी हमने डिस्कस करा कि जो क्लोरोफिल होता है इट इज ग्रीन पिगमेंट, जो कि कहाँ पर होता है? प्लांट्स में होता है। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। जो क्लोरोफिल होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसमें जो सेंट्रल आयन होता है वो किस चीज़ का होता है? Mg। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? क्लोरोफिल में प्रेजेंट है मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात आते हैं। द टर्म इकोसिस्टम इज कॉइन्ड बाय, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इकोसिस्टम टर्म है ना, इकोसिस्टम जो टर्म है ये नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है A.G. टेंसले। क्या नाम है? A.G. टेंसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ प्राइमरी सक्सेशन ऑन बेर रॉक स्टार्ट विथ, जो पत्थर होते हैं उन पे जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, मतलब जो ग्रोथ की शुरुआत होती है, पेड़ पौधे इन सब के ग्रोथ की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? तो वो होती है लाइकेंस से। किससे होती है? लाइकेंस से। ठीक है, ट्रीज, हर्ब्स, एनिमल्स, ये तो एनिमल तो कट ही हो गया ऑप्शन। हर्ब्स तो मतलब छोटे छोटे पेड़ होते हैं और ट्रीज बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो ऑप्शन क्या है? लाइकेंस। अब इन एमसीक्यूज को करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि जो एक ऑप्शन है वो कौन सा सही है। तो पहले क्या करें, अगर आंसर नहीं भी आता है तो किसी भी ऑप्शन को क्या करें, आप एलिमिनेट करें, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फॉलोइंग आर द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं? तो बायोटिक और एबायोटिक, इनके बीच का भी अंतर मैंने आपको बताया था। जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? जो लिविंग होती हैं वो आती हैं, लिविंग फैक्टर्स जो आते हैं वो बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में क्या आते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स, जो कि सिर्फ अफेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो टेम्परेचर भी नॉन लिविंग फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर मतलब तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी मतलब उमस हो गया, लाइट आपको पता ही है। तो ये तीनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन है इसका? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड सिस्टम कौन सा है और कहाँ पर है? जैसे ग्रासलैंड्स होते हैं वैसे ही वेटलैंड्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे ट्रीज वगैरह की ग्रोथ होती है। तो इसका आंसर है पेंटेनल, जो कि लोकेटेड है साउथ अमेरिका। ये आपको याद ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, विच इज टर्शरी कंज्यूमर, तीसरे लेवल का जो कंज्यूमर है वो कौन है? टर्शरी कंज्यूमर कौन है? तो इसका आंसर है हॉक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो किस चीज़ से रिलीज होता है? तो अभी हमने डिस्कस करा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें होती है सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। तो इससे जो पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, वो किस चीज़ से रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO, और ये एक ऐसी गैस है, अगर आप एक रूम में पैक हैं और बहुत ज़्यादा उसको रूम को पैक कर दिया गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके ब्लड के साथ कंबाइन होकर के डेथ तक कॉज कर सकती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एसोसिएशन ऑफ एनिमल्स व्हेन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। ये आपने एसोसिएशंस पढ़े होंगे, ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स जो होते हैं बेनिफिटेड होते हैं। एक ट्री है और एक एनिमल उस पर सर्वाइव करता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जो परफॉर्म करते हैं फंक्शन, उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, साथ में मिलकर के जो काम किया जाता है, तो वो क्या होते हैं? दोनों ही ऑर्गेनिज्म इसमें बेनिफिटेड होते हैं। वैसे ही अमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, इन सब के बारे में भी आप रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अपर पार्ट ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन्स। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, जो पानी से रिलेटेड इकोसिस्टम होता है, उसके जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्लैंक्टन या प्लैंक्टन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो मतलब हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये सब कुछ पढ़ रहे थे, इसमें जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये जो होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स आपको पता है कि ये दूसरी चीज़ें हैं, तो ये तो आएंगी नहीं। अब इन दोनों ऑप्शन में से चूज़ करना है। अगर आपने रीड करा होगा तो आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी पर टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, वही बात हुई, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना बताया मैंने आपको। अब द एनिमल दैट हैज़ रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट। ऐसा एनिमल जो अभी अभी एक्सटिंक्ट हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है, थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं आप। एक्सटिंक्ट, एंडेंजर, थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, रेयर, इस टाइप की जो स्पीशीज़ है, तो ऐसा एनिमल जो अभी अभी एक्सटिंक्ट हुआ है उसका नाम है डोडो। क्या नाम है? डोडो। आर्कियोप्टेरिक्स से कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स से मैमल्स के बीच में। डायनासोर बहुत पहले ही एक्सटेंट हो चुके हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। मैमथ, कलर चेंज हुआ था मैमथ का, मैमथ एक्सटेंट नहीं हुआ था, तो ऑप्शन क्या है? डोडो। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वॉज प्रपोज्ड बाय। इकोलॉजिकल पिरामिड का जो कंसेप्ट था ये किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज किया था साइंटिस्ट चार्ल्स एल्टन ने। किसने प्रपोज किया था? चार्ल्स एल्टन ने। तो ये हो गए हमारे कुछ MCQs रिलेटेड टू यूनिट 2। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।